नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके कई प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा। यहाँ पे जो प्रश्न आप लोग लगातार पूछ रहे हैं, जैसे कि यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात यहाँ पे की जा रही है। तो परीक्षा कब होगी, पेपर 1 सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें, चयन के लिए कितने प्रश्न सही होने चाहिए, पदों की संख्या बढ़ रही है तो आवेदन फिर से होगा क्या। सबसे ज़्यादा यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि पदों की संख्या जो बढ़ रही है तो क्या आवेदन फिर से रीओपन होगा। दोस्तों, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपके इसी वीडियो में मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले जो छात्र नए हैं उनको बता दें, सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप इसको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, एनवीएस, केवीएस, पीआरटी आदि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं कि परीक्षा कब होगी। दोस्तों, परीक्षा के लिए अभी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने कोई डेट घोषित नहीं की है, लेकिन छात्र इसके लिए आयोग जा चुके हैं और परीक्षा की डेट घोषित करने की मांग भी कर चुके हैं। समाचार पत्रों में भी आपने पढ़ा होगा कि जल्द इसकी परीक्षा हो सकती है। तो इसकी जो परीक्षा संभावित तिथि आ रही है वो आ रही जनवरी के माह में। जनवरी के माह में इसकी परीक्षा हो सकती है। अभी नवंबर में नहीं होगी, दिसंबर में भी नहीं होगी, जनवरी 22 में इसकी परीक्षा हो सकती है। पहले प्रश्न का उत्तर ये हो गया आपके। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि पेपर 1 सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें। इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे और चयन के लिए कितने प्रश्न सही होने चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3। तो देखिए, चयन के लिए कितने प्रश्न सही होने चाहिए वो तो आप का जैसा पेपर होगा और सब्जेक्ट जैसा होगा, क्योंकि 34 विषयों की भर्ती है। ये 34 विषय पूरे इस भर्ती में है। किसी विषय में टफ पेपर आ गया, किसी में आसान आ गया, इसको कोई नहीं कह सकता कि चयन के लिए कितने प्रश्न सही होने चाहिए। हाँ, जब पेपर हो जाएगा तो उसके बाद इसके कट ऑफ की एनालिसिस की जा सकती है। जैसा कि आप सबको मालूम है, जो पुराने स्टूडेंट हैं, कि हमारा चैनल सीपी स्मार्ट क्लासेस एनालिसिस बहुत अच्छी करता है। किसी भी परीक्षा की कट ऑफ एनालिसिस हो या फिर किसी अन्य प्रकार की एनालिसिस हो, एग्ज़ाम की एनालिसिस हो, बहुत अच्छी एनालिसिस करता है। तो इसकी एनालिसिस परीक्षा शुरू होने दीजिए, हम बता देंगे आपको इसकी एनालिसिस करके कि कितना आएगा। फ़िलहाल अभी हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि अगर आप का विषय थोड़ा सा आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म आप नहीं कर पाएंगे तो जीके जीएस पेपर 1 वाले विषय पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और अगर आप यहाँ पर ज़्यादा परफॉर्म कर पा रहे हैं तब भी उधर ध्यान दीजिए। हो गई ना दोनों बातें एक ही। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट आपको ईजी लग रहा है तो आप जीएस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जीएस की वजह से हो सकता है 1-2 नंबर से आपका इंटरव्यू की कॉल रुक जाए। और अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा तैयार नहीं है तो हो सकता है जीएस से आपका कवर हो जाए। जीएस फिलहाल आपको पढ़ना ही है, क्योंकि इस परीक्षा में सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है सिलेक्शन का, रिटर्न क्लियर करने का, वो जीएस ही होता है। कई छात्रों से मेरी बात हुई है जो पिछली बार 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से रुक गए थे केवल और केवल जीएस के कारण। सब्जेक्ट में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन जीएस में बिल्कुल डाउन लेवल पे परफॉर्मेंस थी उनकी। तो इसलिए जो है आपको जीएस में 30 प्रश्न होंगे। जीएस में 30 प्रश्नों का पेपर आएगा जीएस का। इसमें से 25 टारगेट रखिए। 25 जो आप टारगेट रखेंगे इसमें जीएस में, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। 25 टारगेट। यहाँ तक के लोगों के 8, 7, 6, 9, 10, 11, 12 इसके ऊपर निकलने में इतने प्रश्न स्टूडेंट जनरली कर पाते हैं। इसके ऊपर निकलते वही हैं जिनकी जीएस बहुत अच्छी होती है, पकड़ जिनकी जीएस पे बहुत अच्छी होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं पेपर 1 के सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज का सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम देख लीजिए। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। ये सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। 30 प्रश्न इसी में से आएंगे। यहाँ पे 6 खंड है। इकाई 1 समसामयिक मुद्दे, इकाई 2 शिक्षण एवं शोध
अभिवृत्ति, इकाई 3 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इकाई 4 मानव एवं पर्यावरण, इकाई 5 भारतीय इतिहास एवं भूगोल, इकाई 6 भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। तो अब इतना सारा पढ़ने के लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए, तब जाके आप इसको कवर कर पाएंगे। और जो इस एग्ज़ाम के लेवल पे आता है उसी लेवल का हमने इसका कोर्स तैयार किया है। 95 लेक्चर उसमें है, हर एक लेक्चर 45 मिनट का है। तो ये 95 लेक्चर और हर एक लेक्चर 45 मिनट का है। ये इस तरह का कोर्स हमने छात्रों के लिए बनाया है। ये देख सकते हैं, ये कोर्स है और इस पर 87.5% डिस्काउंट इस समय है। 2499 का ये कोर्स था, जो कि अब 499 का है। और इसी कोर्स पर इसी सिलेबस के आधार पर टेस्ट सीरीज बनाई है, जिसमें एक टेस्ट में 30 प्रश्न है और टोटल 20 सेट अभी हैं इसमें, यानी कि 600 इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और 10 टेस्ट अभी लगभग और आपको मिल जाएंगे, यानी कि कुल 900 प्रश्न आपको मिलेंगे। ये टेस्ट सीरीज 299 की है, लेकिन इसको अभी डिस्काउंट कर दिया गया है 80%। 99 रुपीज़ की ओनली ये टेस्ट सीरीज है, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। जो छात्र कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कहीं अन्य जगहों से पढ़ रहे हैं, सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो सेल्फ तैयारी भी कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस वही है और 30 प्रश्न आएंगे। तो जिन छात्रों को किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वो 8299226960 पे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते। कॉल व्हाट्सएप पे बात करने के बाद ही करें। अब इस खबर पे भी नज़र डाल लेते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद जो है 64 पहले बढ़ाए गए थे, 36 अब बढ़ाए गए हैं। तो ये पद जो हैं टोटल अभी हो गए हैं, इनकी संख्या हो गई है 1017। 917 पदों की भर्ती आई थी और 1017 पद हो गए हैं। तो इसमें जो पद बढ़े हैं वो उस पर क्या नए छात्र दोबारा आवेदन कर पाएंगे, ये छात्र लगभग पूछ रहे हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि आयोग का भी मन था कि सभी जगह से अध्याचन मिल जाए, उसके बाद ही विज्ञापन निकाला जाए। तो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पदों की संख्या दूसरी बार ये बढ़ी है। इससे पहले 64 पद बढ़े थे। और इसमें जो है एक चीज़ और थी कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजों से वैकेंसी आ जाए, इसलिए इसकी डेट जो है अंतिम डेट 2 बार बढ़ाई गई थी। पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त थी, फिर 23 अगस्त किया गया और अंतिम तिथि बाद में बढ़ा के 29 अगस्त किया गया था। तो यहाँ पे जो पदों की संख्या है ये लगातार बढ़ती रही है। जब 64 पद पहले आए थे तब इसकी डेट जो है बढ़ा दी गई थी, 23 अगस्त से करके 29 अगस्त कर दी गई थी। तो छात्रों को अब एक बार फिर उम्मीद है कि जब 36 पद और बढ़ाए गए हैं तो क्या आवेदन रीओपन होगा, क्योंकि परीक्षा का तो अभी कोई अता पता है नहीं। और इस बीच में नेट का रिजल्ट भी आ चुका है, तो बहुत सारे छात्र नेट क्वालिफाई कर चुके हैं और नेट क्वालिफाई करने के बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फ़िलहाल इस भर्ती के लिए 1,17,000 लोग आवेदन कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर यह डेट बढ़ती है, अगर ये ओपन होता है तो ये संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, करीब 1,25,000 के आसपास अभ्यर्थी इसमें पहुंच जाएंगे। चांसेस अगर आप पूछेंगे कितना चांस है कि एप्लीकेशन रीओपन होगा या नहीं होगा, तो मैं ये बोलूँगा कि 60% चांस है एप्लीकेशन रीओपन नहीं होगा। 40% चांस है कि एप्लीकेशन रीओपन भी हो सकता है। ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है और अगर स्टूडेंट्स इसके लिए स्ट्रगल करें तो उसके लिए भी हो सकता है। लेकिन अब जब सारी तैयारियां हो चुकी है तो इसका थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए हमने इसको 40% चांस दिया है। लेकिन आयोग कुछ भी कर सकता है और परीक्षा की डेट जनवरी तक संभवतः क्लियर हो जाएगी, एग्ज़ाम डेट आपकी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।